एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जाता है, बात नहीं बनती है। क्या आपके पास कोई ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे करते ही हमारे बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का हो जाए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में आप जरूर ध्यान रखिए। 29 अक्टूबर धनतेरस, धन त्रयोदशी का दिन, इस दिन से प्रारंभ होने वाली 5 दिन की ऐसी चमत्कारी विधि बता रहा हूं। इस चमत्कारी विधि को हनुमान जी के मंदिर जाकर के आपको संपन्न करना है। धनतेरस 29 अक्टूबर से प्रारंभ करके 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर तक आपको इस दीपदान की चमत्कारी प्रयोग विधि को हनुमान जी के मंदिर जाकर के संपन्न कर देना है। इस विधि के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन भी तत्काल खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो धनतेरस के दिन से 5 दिन की शीघ्र विवाह कराने वाली दीपदान की इस चमत्कारी प्रयोग विधि को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, शादी के रिश्ते के लिए माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में 29 अक्टूबर की डेट आप आज ही नोट करके रख लीजिए। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस चमत्कारी विधि को अवश्य संपन्न करें। 29 अक्टूबर धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन सायंकाल के समय स्नान करके सबसे पहला काम करना है, घर के पूजा स्थान में अपनी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। उसके बाद आपको सरसों के तेल के या चमेली के तेल के 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। किसी भी पात्र में आप 3 दीपक तैयार कर लीजिए। कोई भी मिट्टी के दीपक आप ले सकते हैं या आटे के दीपक भी आप बना सकते हैं। 3 सरसों के तेल के या चमेली के तेल के दीपक आप तैयार कर लीजिए और ये 3 दीपक लेकर के आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहां पर जाना है। हनुमान जी महाराज का ऐसा मंदिर हो जहां पर हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो। ऐसा मंदिर हो जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती होती हो। ऐसे मंदिर जाकर के सर्वप्रथम बजरंग बली के चरणों में जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए बारंबार हनुमान जी महाराज के चरणों में, बजरंग बली के चरणों में प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात जो आप 3 सरसों के तेल के या चमेली के तेल के दीप तैयार करके लेकर के आए हैं, उसमें सबसे पहले आप एक दीपक को प्रज्वलित करिए और उस दीपक को अपने हाथ में लेके बजरंग बली से कामना करनी है कि हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा बनी हुई है, तो उस नजर दोष की निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से कामना कर लें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि शादी होने में, विवाह होने में बाधा बनी हुई है, तो हे बजरंग बली, उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी कामना करके
पहला दीपक आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देना है। ध्यान रखें, यहां पर एक समस्या बन सकती है कि कुछ ऐसे मंदिर होंगे जहां पर मंदिर के सामने यानी मूर्ति के सामने आपका पहुंचना संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां कहीं पर भी मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित करने के लिए स्थान बना हुआ हो, वहां पर इस विधि को आपको संपन्न करना है और मूर्ति के समक्ष कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आपने पहला दीप हनुमान जी महाराज के समक्ष रखा, उसके पश्चात दूसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में लेके कामना करें कि हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा बनी हुई है, शादी होने में समस्या आ रही है, तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो जाए। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से कामना करके दूसरा दीपक भी आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष अर्पण कर देना है। फिर आपको तीसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में लेके कामना करनी कि हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह होने में बाधा आ रही है, शादी होने में समस्या बनी हुई है, तो यह विवाह बाधा, यह शादी में आ रही किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से आ रही बाधा का निवारण हो जाए, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रकार से कामना करके तीसरा दीपक आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष अर्पण कर देना है और बारंबार बजरंग बली के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए, नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष के निवारण के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में कामना करें, प्रार्थना करें और उसके पश्चात वहीं मंदिर में ही बैठ करके कोई भी आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन पर बैठ के इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से इसको देख के समझ लीजिए। इस मंत्र को किसी भी माला से या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके 108 बार इस मंत्र का जाप कर देना है और बारंबार बजरंग बली के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार जो आपकी मन की अर्जी है उसका चिंतन स्मरण करें कि हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में माता पिता करने तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें, किसी भी प्रकार का दोष कारक प्रभाव है तो उसकी निवृत्ति करना, शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बन जाए। ऐसी बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना है। देखिए, कोई भी देव शक्ति की पूजा पाठ आराधना, कोई भी पूजा पाठ का जो प्रयोग होता है ना, वो कितनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति के साथ किया जा रहा है, कितना एक सच्ची तन्मयता से, सच्चे मनोभाव से किया जा रहा है, उसी के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होता है। तो पूर्ण भाव से, श्रद्धा से इस विधि को धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर सायंकाल के समय जिस प्रकार से मैंने बताया, इस प्रकार से आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाके संपन्न कर देना। और ध्यान रहे, 29 अक्टूबर से प्रारंभ करके इसी प्रकार से, जैसे 29 अक्टूबर को यह विधि आपने करी है, ठीक उसी प्रकार से 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर 5 दिन में बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन, बड़े से बड़ा शादी विवाह में देरी कराने वाला ग्रह दोष हनुमान जी महाराज की कृपा से निश्चित रूपेण दूर होगा। शीघ्र विवाह होने का जल्दी से जल्दी मंगलकारी योग बनेगा। हो सकता है कुछ ही इस विधि को करने के बाद, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो ये बजरंग बली के मंदिर जाकर के, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के दीपदान की इस चमत्कारी प्रयोग विधि को धनतेरस के दिन से प्रारंभ करके 2 नवंबर तक आपको अवश्य संपन्न कर देना है। तो मेरा छोटा सा एक निवेदन जरूर है, जितने भी मेरे प्रिय दर्शक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।